हेलो एवरीवन। कोविड-19 हमने स्टार्ट किया था और इस वीडियो में हम हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के बारे में देखेंगे। तो देखिए, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जिसे HCQ भी कहते हैं, इसके निर्यात पे गवर्नमेंट ने रोक लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था इसके एक्सपोर्ट पे, और वो प्रतिबंध अब हटा लिया गया है। ठीक है, हटा लिया गया है, इसको निर्यात करने की अनुमति दे दी गई है क्योंकि हमारे पास पर्याप्त अमाउंट में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है। ठीक है, तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है क्या? तो देखिए, क्लोरोक्विन का ये डेरिवेटिव है, यौगिक है क्लोरोक्विन का। ये क्लोरोक्विन से कम विषाक्त होता है, टॉक्सिसिटी इसकी कम होती है। और अगर आप देखें तो एक जो है बॉडी में हमारे रूमेटाइड अर्थराइटिस होता है। अर्थराइटिस का एक फॉर्म है रूमेटाइड अर्थराइटिस, जिसमें हमारी बोन्स होती है जो बॉडी की, वो बहुत वीक हो जाती हैं, और जो जॉइंट्स जहाँ जहाँ पे होते हैं बोन्स के, वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा वो पेनफुल होता है। इसी तरीके से एक लूपस एक और डिजीज़ है। तो इसके लिए इसके जो है ये जो डिजीजेज हैं, इनके लिए जो डॉक्टर की सलाह से ये हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा दी जाती है। ठीक है, तो भारत ही क्यों एपी सेंटर है इस हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का, वो केंद्र क्यों बना हुआ है? क्योंकि देखिए, जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है या क्लोरोक्विन है, ये जेनरिक दवाएं हैं। जेनरिक दवाएं मतलब क्या होता है? ऐसी दवा जो पेटेंट से बाहर है, जो जिसपे पेटेंट नहीं है। तो जब पेटेंट नहीं होता है तो क्या होता है कि वो दवाएं बहुत ही सस्ती होती हैं, सस्ती दरों पे मिल जाती हैं, और उसका जो है निर्यात भी किया जाता है, एक्सपोर्ट भी किया जाता है ऐसी कंट्रीज़ जिनको ऐसी सस्ती दवाओं की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो जो सॉल्ट होता है वो लगभग सेम होता है और उसका काम भी सेम होता है। ठीक है ना, जो है जिस तरीके से वो ट्रीट करते हैं, दवाएं जिस तरीके से फंक्शन करती हैं, वो भी सेम होता है। तो ये बहुत ही चीप और बहुत अच्छी मेडिसिन होती हैं। बहुत सारी कंट्रीज जैसे अफ्रीकन कंट्रीज जो अफोर्ड नहीं करती, वो उनको चीप मेडिसिन चाहिए, जेनरिक मेडिसिन चाहिए। तो इंडिया एक जो है हब है इस चीज़ के लिए, इसको कहते हैं दुनिया की फार्मेसी। ठीक है, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है दुनिया को। तो देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो कोविड-19 के जो है बहुत सारे मतलब उनका नंबर बहुत ज़्यादा है, अमाउंट बहुत ज़्यादा है। तो उतना अमाउंट है जितना कि हमारे देश में जितनी खपत है, घरेलू जो उपयोग है, उससे 3 गुना से ज़्यादा जो है ये टैबलेट्स है। हमारे पास लगभग 3.28 करोड़ टैबलेट है। ठीक है, तो हम इसको ईजिली एक्सपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है वो ऑलरेडी है। तो भारत में मलेरिया के इलाज के लिए इस दवा का इस्तेमाल, तो देखिए, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था, उसके बाद जो अमेरिकन कंट्रीज़ थी, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर साउथ ईस्ट एशिया के क्षेत्रों के जो कंट्रीज़ थी, उन्होंने अपनी सेना के लोगों के लिए ये दवा इस्तेमाल किया था। अपने सेना को मलेरिया से बचाने के लिए दवा इस्तेमाल किया गया था। और आज़ादी के समय जो हमारी भारत में 330 मिलियन की कुल आबादी में से 75 मिलियन जो है मलेरिया से ग्रसित थे। ठीक है, तो मलेरिया के उन्मूलन जो है 1950s और 60s के दशक में हुई। 1970s में मरीजों के इलाज के लिए क्लोरोक्विन और मच्छरों के लिए को नियंत्रण करने के लिए DDT का उपयोग किया जाने लगा। इससे जो है जो ये प्रॉब्लम थी मलेरिया की, वो कम तो हुई, लेकिन फिर बाद में जब DDT का उपयोग रोक दिया गया तो मलेरिया उन्मूलन जो कार्यक्रम है वो आगे नहीं बढ़ पाया, और ये जो प्रकोप था मलेरिया का दोबारा जो है उभर के सामने आ गया। तो देखिए, अभी भी इंडिया में प्रतिवर्ष लगभग 2 मिलियन मामले सामने आते हैं। ठीक है, कोविड-19 और क्लोरोक्विन, अभी हमने देखा कि मलेरिया के लिए क्लोरोक्विन का यूज़ किया जा रहा है, आपके आर्थराइटिस के लिए जो है यूज़ किया जा रहा है। तो कोविड-19 में जो है जो आपका ये मेडिसिन है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, ये इसका यूज़ क्यों किया जा रहा है? तो देखिए, जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है उसका कोविड-19 के उपचार के लिए ऐसा कोई प्रमाणित जो है नहीं किया गया है किसी संस्था के द्वारा कि ये प्रमाणित है इसका यूज़ हो जाए, लेकिन इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट, ठीक है, इसके में जो है इसमें प्रकाशित किया गया है कि फ्रांसीसी वैज्ञानिक के शोध के अनुसार कोविड-19 से संक्रमित 20 मरीजों में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के जो यूज़ किया गया, तो मरीजों की तुलना जो है और मरीजों से जिनके पे ये यूज़ किया गया उनकी जो है कंडीशंस बेटर पाई गई। ठीक है, अब देखिए, शोध के अनुसार हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के साथ क्या है, एजिथ्रोमाइसिन, क्या कौन सी है, एजिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है, उन दोनों को मिला के जो है इसका उपयोग किया गया है कोविड-19 के उपचार के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है रेमडेसिविर। ठीक है, तो ये क्या रेमडेसिविर क्या है? हाल में ही चीन में संयुक्त राज्य अमेरिका की एक एंटीवायरल प्रायोगिक दवा रेमडेसिविर पर पेटेंट करने का आवेदन किया है। तो किसने किया है? चीन ने किया है।
ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रयोग की हुई दवा है ये। यह दवा जो नोवेल कोरोना वायरस के इलाज में मदद करेगी। तो ये जो मेडिसिन है, ये दवा है, ये जो है हमारे कोविड-19 में हेल्प कर सकती है। रेमडेसिविर एक प्रायोगिक दवा है और वैश्विक स्तर पर कहीं भी इसका जो है लाइसेंस या अनुमोदन नहीं किया गया है। ठीक है ना, अभी तक ये साबित नहीं हो पाया है कि इसका उपयोग सुरक्षित है, प्रभावी है या नहीं। ठीक है, जो रेमडेसिविर है और क्लोरोक्विन जो आपका है, इसमें हाल ही में उभरे नोवेल कोरोना वायरस को प्रभावी ढंग से रोकने की क्षमता है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा अगर उसको क्योर नहीं किया जा रहा है तो रोक सकती है, रोकने की क्षमता है। और क्लोरोक्विन एक व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला मलेरिया रोधी और स्वतः प्रतिरक्षी रोग दवा है, जो हाल में संभावित एंटीवायरल दवा के रूप में प्रयोग में आ रहा है। ठीक है, तो अभी जो है इसका जो क्लोरोक्विन का उपयोग है वो एंटीवायरल के रूप में किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कोविड-19 और प्रचलित शब्दावलियाँ। ठीक है, कोविड-19 से रिलेटेड बहुत सारे जो शब्दावली हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे आइसोलेशन। ठीक है, तो क्या है ये आइसोलेशन? इसमें संक्रमित जो व्यक्ति होता है, संक्रमित व्यक्ति को अलग कमरे में रखा जाता है और दूसरे लोगों से दूरी बनानी रहती है। ठीक है ना, जब तक बहुत ज़रूरी ना हो कोई भी उस कमरे में नहीं जाता है। संक्रमण का शक हो तो आइसोलेशन के दौरान हवादार कमरे में ही रहें। ठीक है, संक्रमण का अगर कोई ऐसा शक है कि हम किसी के दायरे में आए हैं तो हवादार कमरे में आइसोलेशन में रहना चाहिए। अलग बाथरूम का इस्तेमाल करना चाहिए, हॉस्पिटल ना जाना एक जो है एक अच्छा जो है उपचार होगा। और जांच करानी हो तो फ़ोन से सूचना दें जिससे स्वास्थ्य विभाग की टीम सुरक्षित तरीके से सैंपल ले सके। ठीक है, जांच के लिए लार देते समय सावधानी बरतें। सांस लेने में परेशानी हो तो तत्काल डॉक्टर से बात करें। ज़रूरत के हिसाब से अस्पताल में रहें। अपने आप से दवा न लें, कोई भी मेडिसिन अगर कोई तकलीफ है तो अपने आप से कोई दवा नहीं लेनी चाहिए। सार्वजनिक यातायात, कैब, टैक्सी आदि से बचें। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आप बचेंगे तो आप भी सेफ रहेंगे और दूसरा कोई अगर आपको कोई समस्या है तो दूसरा कोई भी इससे जो है उसकी बचाव हो पाएगा। नेक्स्ट हमारा है आइसोलेशन के बाद क्वारंटाइन। क्या होता है क्वारंटाइन? देखिए, कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के बीच इसके बचाव के कई उपचार उपाय सामने आ रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति में कोरोना के संक्रमण दिख रहे हैं तो उसके लिए एक बेहतर उपाय जो है होम क्वारंटाइन है। ठीक है, अपने घर में ही वो अपने आप को जो है अलग कर ले लोगों से। आप होम क्वारंटाइन का मतलब समझते हैं। अगर आपको सर्दी, खांसी, जुकाम या बुखार आदि है तो आप अपने घर के लोगों के साथ अन्य लोगों को इस बीमारी से दूर रखना चाहते हैं तो आप होम क्वारंटाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब है अपने घर में रहते हुए अपने आप को दूसरे लोगों से अलग कर लेना। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर आपको कोरोना वायरस से संक्रमण होने का संदेह है या फिर सर्दी जुकाम हुआ है तो आप खुद को अपने घर के ही एक कमरे में अलग कर लें। इससे आप जो परिवार में किसी को कोरोना वायरस का संक्रमण नहीं फैलेगा। होम क्वारंटाइन कैसे करना है? देखिए, होम क्वारंटाइन के लिए एक हवादार कमरा चुनें जिसमें टॉयलेट भी हो। अगर आप उस कमरे में अकेले नहीं रह पाएँ और आपके साथ कोई और भी हो तो कमरे में कम से कम 1 मीटर की दूरी रखें। ठीक है ना, उस व्यक्ति से 1 मीटर की दूरी बना के रखें। और आप दोनों व्यक्ति घर के बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और बच्चों से दूरी बना के रखें। ठीक है, अगर आपको कोरोना के संक्रमण का शक है तो सार्वजनिक समारोह, शादी, पार्टी ये सब चीज़ों में 14 दिन या फिर स्वस्थ होने तक बिल्कुल शामिल नहीं होना चाहिए। साबुन से हाथ धोना चाहिए। कम से कम 80% अल्कोहल वाले हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करना चाहिए जिसमें 80% जो है अल्कोहल हो। उसी तरीके के हैंड सैनिटाइजर का हमें उपयोग करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा घर में पानी, बर्तन, तौलिया और सार्वजनिक उपयोग की अन्य चीज़ों को नहीं छूना चाहिए। ठीक है, सर्जिकल मास्क लगा के रहें और 6 से 8 घंटे में मास्क बदल लें। मास्क का डिस्पोजल सही तरीके से करें। अब देखिए, कौन कर सकता है होम क्वारंटीन? ठीक है, क्वारंटाइन कौन कर सकता है? तो जो व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज के संपर्क में आया हो या जिसे सर्दी, खांसी, बुखार के लक्षण हो। ठीक है, और क्या है, या शक हो रहा हो कि वे घर पर अपने आप को अलग कर सकते हैं। अगर इस तरीके का शक है मन में तो वो अपने आप को अलग कर सकते हैं। कोरोना वायरस के लक्षण सामने आने में 14 हफ्ते का वक्त लग रहा है। कितना? 14 हफ्ते का वक्त लग रहा है। बहुत एक लंबा समय लग रहा है। और ऐसे में अगर आप लापरवाही करेंगे तो आपके संपर्क में आने से सैकड़ों लोग बीमार हो सकते हैं। ठीक है, WHO ने कोविड-19 को महामारी घोषित कर दिया है। अब कब किया है? आपको डेट अभी बताया गया, आप बताइए किस डेट में किया है।
कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने के रोकने के लिए इसके लक्षणों की पहचान बेहद ज़रूरी है। लक्षणों को पहचान कर ही हम कोरोना वायरस को काबू में कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है वेंटिलेटर। क्या है वेंटिलेटर? बहुत बार यूज़ होता है। तो देखिए, बहुत ही सरल भाषा में अगर कहें तो यह एक मशीन है जो ऐसे मरीजों की ज़िंदगी बचाता है जो सांस लेने में तकलीफ में है या खुद से सांस नहीं ले पा रहे हैं। यदि बीमारी की वजह से फेफड़े अपना काम नहीं कर पा रहे हैं तो वेंटिलेटर सांस लेने की प्रक्रिया को संभालते हैं, उनको हेल्प कर देते हैं सांस लेने के लिए। और क्या है, डॉक्टर के इलाज के जरिए फेफड़ों को दोबारा काम करने के लायक बनाया जा सकता है। ठीक है, कितने तरह के होते हैं वेंटिलेटर? तो वेंटिलेटर भी बहुत तरीके के होते हैं। ठीक है, अब उनमें से मुख्य 2 रूप हैं, वो हम देखते हैं। देखिए, पहला तो हमारा है मैकेनिकल वेंटिलेटर और दूसरा है नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन। ठीक है, एक तो है मैकेनिकल वेंटिलेशन और दूसरा है नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन। मैकेनिकल वेंटिलेशन में क्या होता है? मैकेनिकल वेंटिलेशन में ट्यूब के जरिए मरीज को सांस की नली से, जो है ट्यूब एक होता है वेंटिलेटर के ट्यूब के को मरीज की सांस के नली से जोड़ दिया जाता है जो फेफड़े तक ऑक्सीजन ले जाती है। वेंटिलेटर मरीज के शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर खींचता है और ऑक्सीजन को अंदर भर देता है। ठीक है, दूसरे प्रकार का जो वेंटिलेटर है उसको सांस की नली से नहीं जोड़ा जाता बल्कि मुंह और नाक को कवर करते हुए एक मास्क लगाया जाता है। वो सीधे सांस की नली से ना जोड़ के मुंह और नाक जो है उसको कवर करके एक मास्क की तरह उसको जो है लगाया जाता है और इस प्रकार जो है वो सांस लेने में सक्षम हो जाता है। कोरोना मरीजों के लिए क्यों ज़रूरी है वेंटिलेटर? वेंटिलेटर क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो देखिए, WHO के मुताबिक कोविड-19 से संक्रमित 80% मरीज अस्पताल गए बिना ठीक हो जाते हैं। ठीक है, 80% जो मरीज हैं वो बिना अस्पताल गए वो ठीक हो जाते हैं, रिकवर हो जाते हैं। लेकिन 6 में से 1 मरीज की स्थिति गंभीर हो जाती है और उसे सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। ऐसे मरीजों में वायरस फेफड़े को नुकसान पहुंचाता है, फेफड़ों में पानी भर जाता है और जिससे सांस लेने में बहुत मुश्किल हो जाती है। ठीक है, शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है और इसलिए वेंटिलेटर की आवश्यकता होती है। इसके जरिए मरीज के शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को सामान्य बनाया जाता है। तो ये वेंटिलेटर है, ऑक्सीजन की जो मात्रा है उसको जो है बैलेंस कर देता है, सामान्य बना देता है। नेक्स्ट हमने बहुत सुना था सोशल डिस्टेंसिंग। क्या होता है? तो देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग से तात्पर्य है सामाजिक स्तर पर उचित दूरी बनाना। ठीक है, सामाजिक स्तर पर उचित दूरी बनाना। इसमें क्या शामिल है? सभा है, कोई सभा में शामिल होने से बचना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजनों से बचना। किसी व्यक्ति से बात करते समय इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आपस में दोनों का शारीरिक संपर्क ना हो। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कोरोना वायरस का प्रसार मानव से मानव में होता है। ठीक है, तो इसका जो है स्प्रेड है वो ह्यूमन टू ह्यूमन होता है। मानव से मानव में स्थानांतरण का मुख्य कारण लोगों की सामाजिक रूप से निकटता है। भाई, अगर कोई निकट नहीं रहेगा, बहुत क्लोज कांटेक्ट में नहीं आ रहा है तो फिर ये चीज़ नहीं होगी। लेकिन ह्यूमन क्या है? सोशल एनिमल है, तो वो समाज में रहता है तो वो निकटता होती है। ठीक है, भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 2 लोग के बीच 6 फीट यानी 2 गज की दूरी अनिवार्य है। तो जब 2 लोग बैठते हैं तो 6 फीट की दूरी जो है वो बहुत ज़रूरी है और ये चीज़ हमेशा जो है मेंटेन रखनी चाहिए जहाँ तक कोशिश हो। ठीक है, लॉकडाउन के बारे में देखते हैं। क्या है लॉकडाउन? देखिए, लॉकडाउन का अर्थ होता है तालाबंदी। यह एक प्रशासनिक आदेश होता है। क्या होता है? लॉकडाउन का अर्थ है तालाबंदी और यह एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो है ऑर्डर होता है। और लॉकडाउन एक आपातकालीन व्यवस्था है जो किसी आपदा या महामारी के वक्त लागू की जाती है। ठीक है, तो लॉकडाउन क्या है? एक आपातकालीन व्यवस्था है जो किसी आपदा या महामारी के वक्त लागू की जाती है। जिस क्षेत्र में लॉकडाउन किया जाता है उस क्षेत्र के लोगों को घरों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होती है। ठीक है, जहाँ भी ये लॉकडाउन किया जाता है वहाँ के लोगों को घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं होती। उन्हें विशेष परिस्थिति में दवा और खाने पीने जैसी जरूरी चीज़ों की खरीदारी करने की ही इजाज़त मिलती है। इससे मुद्रा निष्कर्षण भी शामिल है। ठीक है ना, किसी भी रीज़न से अगर बाहर निकलना है तो बहुत ही अगर विशेष परिस्थिति है तभी आप बाहर जा सकते हैं, अदरवाइज आपको जो है घर में रहना होता है। अब नेक्स्ट है स्वास्थ्य सेवाओं में भारत की स्थिति। क्या स्थिति है? कोविड-19 से मुकाबले में आर्थिक संपन्नता और बेहतर स्वास्थ्य। इसमें आर्थिक संपन्नता और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का दावा करने वाले देश भी ठहर नहीं पा रहे हैं। अमेरिका, इटली, फ्रांस, चीन, ब्रिटेन जैसे देशों की हालत एक जैसी है।
ठीक है। ऐसे में भारत की स्थिति चिंताजनक है। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है। 2005 से नेशनल हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ट को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस जारी करता है, ठीक है। 2005 से जो नेशनल हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ट है उसको सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस जारी करता है, ठीक है। अब देखिए 2008-9 से 2019-20 के बीच भारत का सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय जीडीपी का 1.2 से 1.6% है, बहुत ही कम है। हमने बहुत ज़्यादा जो है ये जो हमारा जीडीपी का सिर्फ 1.2 से 1.6% हेल्थ पे जो है खर्च किया जाता है। 17-18 में ये 1.28 था, ठीक है। लेकिन क्या है कि भारत सरकार ने 2025 तक स्वास्थ्य सेवाओं पे जो कुल खर्च है बढ़ाकर 2.5 करने का लक्ष्य रखा है, जबकि वैश्विक औसत जो लगभग 6% है। तो अगर हम देखें वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, तो ये जो जीडीपी का जो स्वास्थ्य पे खर्च होता है लगभग 6% है, लेकिन भारत में ये 2.5% ही है, ठीक है। भारत में प्रति 1000 लोगों पर 0.8 डॉक्टर हैं, तो प्रति 1000 लोगों पे कितने 0.8 डॉक्टर हैं, जबकि WHO के मुताबिक 1000 लोगों पर एक डॉक्टर का होना आवश्यक है। तो यहाँ पे 1000 लोगों पे 0.8 डॉक्टर हैं, एक डॉक्टर भी नहीं है, और WHO के अकॉर्डिंग 1000 लोगों पर एक डॉक्टर का होना जो है बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। भारत में 2020 में 1904 लोगों पर एक डॉक्टर उपलब्ध थे, तो 2020 में जो है अगर देखें तो 1904 लोगों पर एक डॉक्टर थे, जबकि होना क्या चाहिए एक लोगों पे एक डॉक्टर। और ग्रामीण इलाकों में तो स्थिति बहुत खराब है। ग्रामीण इलाकों में 10,926 लोगों पे एक डॉक्टर हैं, सिर्फ 10,926 लोगों पे एक डॉक्टर हैं। इसलिए जो ऐसे डॉक्टर हैं जो डॉक्टर उनके पास डिग्रीज नहीं होती, लेकिन फिर भी वो जो है मेडिकल फील्ड में ये सब काम प्रैक्टिस कर रहे हैं। WHO के मुताबिक नर्स और जो है आबादी के अनुपात 1:483 मतलब 483 मतलब एक नर्स 483 लोगों के लिए जो है होनी चाहिए, WHO कहता है। लेकिन भारत में 650 लोगों पर एक नर्स है, ठीक है। यहाँ पे भी जो है कमी है। अब देखिए स्वास्थ्य सेवाओं पर जीडीपी का खर्च करने में हम भूटान और बांग्लादेश से भी पीछे हैं। तो आप देखिए कि हमसे ज़्यादा जो है भूटान और बांग्लादेश भी अपनी स्वास्थ्य पर खर्च करते हैं, लेकिन हमारा खर्च उनसे भी कम है। वेंटिलेटर्स की स्थिति देखें तो देश के सरकारी अस्पतालों में करीब 7,13,986 बेड उपलब्ध है। 7,13,986 बेड हैं। 1000 लोगों की आबादी पे सिर्फ 0.55 मतलब हाफ, मतलब 1000 लोगों पे एक बेड भी नहीं है टोटल, ठीक है। तो ये हाफ है। इन बेडों के करीब 5 से 8% आईसीयू के बेड हैं। इसके अनुसार जो है हमारा जो डाटा आईसीयू जो बेड है वो बहुत कम है। यदि आईसीयू का 50% वेंटिलेटर माने तो देश में जो वेंटिलेटर की संख्या है वो 17,850 से 25,500 जो है 56 है। लेकिन ये आपको ये सब जानना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप देख लीजिए वेंटिलेटर्स की संख्या हमारे यहाँ बहुत कम है, ये आप समझ लीजिए। बेड की उपलब्धता के आधार पर राज्यों की स्थिति क्या है ये समझ लीजिए। देखिए 12 राज्य हैं टोटल, जो है बेड की उपलब्धता 12 राज्यों में, जहाँ देश की 70% आबादी रहती है, में जो औसत है वो 0.55 बेड प्रति 1000 व्यक्ति है। 0.55 बेड प्रति 1000 व्यक्ति से नीचे है, ठीक है। अब ये राज्य कौन कौन से हैं? बिहार है, ठीक है। 0.55 बेड पर 1000 व्यक्ति से नीचे, उससे भी कम है। तो कहाँ है? बिहार, झारखंड, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, ओडिशा, असम और मणिपुर, यहाँ पे ये स्थिति है, ठीक है। बिहार की स्थिति सबसे खराब है। वहाँ पे जहाँ पे इंडिया में 0.55 है, बिहार पे 0.11 ही है। 1000 में सिर्फ 0.11 बेड है यहाँ पे। सबसे बेहतर स्थिति वाले राज्यों में पश्चिम बंगाल है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में 1000 लोगों पे 2.25 सरकारी बेड है। 1000 लोगों पे 2.25 सरकारी बेड है। सिक्किम में अगर देखें तो 1000 लोगों पे 2304 सरकारी बेड है, ठीक है। दिल्ली में 1000 लोगों पे 1.05 सरकारी बेड है, और केरल में 1000 लोगों पे 105 सरकारी बेड है, ठीक है। तो ये स्थिति है सरकारी बेड की। और संक्रामक रोगों को लेकर तैयारियों के आधार पर रैंकिंग। तो देखिए प्रमुख संक्रामक रोगों को लेकर दुनिया के विभिन्न देशों की तैयारियों का जायजा लेते हुए हर वर्ष एक सूचकांक जारी किया जाता है, जिसमें भारत 57वें रैंक पे है,
ठीक है। संक्रामक रोगों को लेकर जो तैयारी है उसके आधार पर भारत 57वें स्थान पे है और शीर्ष स्थान जो पाने वाला देश है वो अमेरिका है। ठीक है, फिर क्या है, यूके है, आपका नीदरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, चीन है और 97वें नंबर पे भारत है। चीन का नंबर 91 है और सबसे जो है फर्स्ट जो नंबर पे है वो है अमेरिका। ठीक है, चीन 51 पे है और 57 पे भारत है। ठीक है। कोविड-19 के संदर्भ में प्रधानमंत्री द्वारा नई कार्य संस्कृति के लिए दिए गए सुझाव। तो नई कार्य संस्कृति क्या है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस से उत्पन्न परिस्थितियों में लोगों से अपनी जीवनचर्या में बदलाव करने, डिजिटल कार्य संस्कृति अपनाने और आह्वान ये भी किया है कि जो है उन्होंने ये सारी डिजिटल, जैसे मान लीजिए हम फिजिकली ना ऑफिस में प्रेजेंट हो, डिजिटली हम जो है वो चीज़ परफॉर्म कर पाएँ। ठीक है, अपनी जो जीवनचर्या है उसको हम जो है सुधार पाएँ। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने जो है सुझाए हैं और उन्होंने लोगों से लॉकडाउन में घर से काम करने का सुझाव दिया है। ठीक है, लॉकडाउन के समय में घर से काम करने का सुझाव दिया है। प्रधानमंत्री द्वारा नई कार्य संस्कृति के लिए सुझाव के 5 बिंदु क्या है? पहले तो अनुकूलता। ठीक है, अनुकूलता मतलब समय की मांग क्या है उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना चाहिए। डिमांड क्या है कि हम ऐसे व्यावसायिक मॉडल विकसित करें जिन्हें अपनाना आसान हो। ठीक है, ऐसे व्यावसायिक मॉडल जो है विकसित करा जाए जिनको जो है जो यूज़ करना जो है अपनाना जो है ईजी हो। ठीक है, कार्य दक्षता, हर काम समय सीमा के भीतर कुशलता पूर्वक किया जाए। ठीक है, कोई भी काम हो समय सीमा के भीतर कुशलता से उसको कर लिया जाए। ठीक है, समावेशी क्या है? गरीब और वंचित वर्ग की और प्रकृति की अनुकूलता को ध्यान में रखते हुए किफ़ायती उपाय करें। जो गरीब है, जो वंचित है, जो हमारा जो है प्रकृति है, नेचर है, उनकी अनुकूलता को ध्यान में रख के जो है उपाय किए जाएं। अवसर क्या है? प्रत्येक संकट अवसर लेकर आता है। कोविड-19 को भी हमें अवसर मानकर भारत को विश्व में सबसे आगे रखने का कार्य करना होगा। सार्वभौमिकता, कोविड-19 का प्रहार जाति, धर्म, रंग, भाषा आदि के आधार पर भेद नहीं करता, इसलिए इसके बाद हमारा व्यवहार एकता और भाईचारे को बढ़ावा देने पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, इतिहास में कई बार हम एक दूसरे देशों और समाजों के विरोध में खड़े हुए हैं, परंतु अब ऐसा समय आ गया है कि जो हमारा वैश्विक संकट और समस्याओं का मुकाबला करने के लिए सभी को मिलजुल कर एक साथ काम करना होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारा BCG वैक्सीन। ठीक है, तो BCG वैक्सीन क्या है? देखिए, हाल में ही दुनिया भर के डॉक्टरों और वैज्ञानिकों द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार जो हमारा BCG वैक्सीन है, ठीक है, उसके टीकाकरण का कार्यक्रम सुचारू रूप से संचालित हुआ है। ठीक है, देखते हैं। हाँ, देखिए, जहाँ पे BCG वैक्सीन का उपयोग किया गया है वहाँ पे जो है मौतें कम हुई हैं। ये जो है देखने में आया है कि BCG वैक्सीन जहाँ भी पहले अगर उपयोग किया गया और लोगों ने यूज़ किया है वहाँ पे मौतें कम हुई हैं। ठीक है, तो BCG वैक्सीन नीति और कोविड-19 से मौतें, तो इनके में हम एक बार जो है तुलना देखेंगे कि BCG वैक्सीन और मौतों का क्या जो है कंपैरिजन है, कैसे हम तुलना कर रहे हैं, देखते हैं। देखिए, मध्यम और उच्च श्रेणी वाले देश, मध्यम और उच्च आय वाले 55 देशों को एक विश्लेषण के लिए चुना गया। ऐसे देश जहां BCG वैक्सीन का टीकाकरण का कार्यक्रम सुचारू रूप से संचालित हुआ, वहां कोविड-19 के कारण जो डेथ रेट है वो 0.78% है सिर्फ प्रति मिलियन। ठीक है, और मध्यम और उच्च आय वाले ऐसे 5 जहाँ पे BCG के टीके का कार्यक्रम नहीं हुआ है, वहाँ पे कोविड के कारण जो डेथ्स हैं, ठीक है ना, वो जो है 16.39 प्रति मिलियन है। ठीक है, अब देखिए निम्न और मध्यम आय वाले देश। ठीक है, निम्न और मध्यम आय वाले देश क्या है? निम्न और मध्यम आय वाले देशों को विशेषण से बाहर रखा गया है। इन देशों में कोविड-19 का परीक्षण दर कम होने के कारण यहाँ मृत्यु के कुछ स्पष्ट मामले नहीं आए हैं। भारत के संदर्भ में अगर देखें तो भारत को विश्लेषण में शामिल नहीं किया गया है। हालांकि उक्त जो अध्ययन है उसके आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत में BCG वैक्सीन के टीकाकरण का कार्यक्रम सुचारू रूप से संचालित होने के कारण जो मृत्यु दर है वो जो है कम है। ठीक है, BCG वैक्सीन क्या है? BCG तपेदिक और सांस से जुड़ी बीमारियों को रोकने वाला जो है टीका है। BCG का जन्म के बाद जब बच्चा जन्म लेता है उसके 6 महीने के जो है अंदर लगाया जाता है BCG का टीका। ठीक है, अब जो है कोविड की टिप्पणियां जो है वो हम देख लेते हैं। तो देखिए, जो हमारा देखिए कोरोना वायरस का जो आर्थिक प्रभाव है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट
ऑफ कोरोना वायरस क्या है, इकोनॉमिक रूप से हम किस तरीके से प्रभावित हुए हैं कोरोना की वजह से। तो देखिए मार्च 2020 में कोरोना वायरस हमारी और जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है इसके प्रभाव के अध्ययन से इस बात को साफ कर दिया गया है कि इस महामारी से लगभग सभी देशों की अर्थव्यवस्थाएं भारत सहित प्रभावित हुई हैं। इस महामारी की वजह से हवाई यात्रा, शेयर बाजार और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं सहित सभी क्षेत्र जो है प्रभावित हुए हैं। ठीक है, अमेरिकी बाजार में 2008 में वैश्विक वित्तीय संकट के बाद सबसे खराब अनुभव जो है 2008 के बाद इस कोरोना जो है वायरस के कारण महसूस किया गया है। ठीक है, अमेरिका के बाजार में 12% से अधिक गिरावट आई है। ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या जो है नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। देखिए कोरोना वायरस की कहर से भारत भी अछूता तो नहीं है, लेकिन भारत अपने कुल आयातित माल का 18% इलेक्ट्रॉनिक्स घटक और जो कि जितने भी आयातित माल हैं, ठीक है, हम इंपोर्ट करते हैं 18% जो है क्या है आपके आयातित माल का 18%, इलेक्ट्रॉनिक्स घटक का 67%। ठीक है, और एवं उपभोक्ता और टिकाऊ वस्तुओं का 45% चीन से आयात करता है। तो चीन से हम बहुत ज़्यादा आयात करते हैं। और निर्यात जिसे अर्थव्यवस्था के विकास का इंजन माना जाता है, इसमें वैश्विक मंदी की स्थिति में और गिरावट देखी जा सकती है। साथ में अगर हम देखें इन्वेस्टमेंट जो निवेश है उसमें भी गिरावट आई है। लॉकडाउन के बाद वायु गुणवत्ता में सुधार। तो देखिए अगर कोविड-19 की वजह से कुछ भी फायदा हुआ तो हमारा जो एयर है, एयर की क्वालिटी इम्प्रूव हुई है। ठीक है, तो देखिए कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए सरकार ने देशव्यापी बंद जो लॉकडाउन है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक जो है ये आदेश होता है, तो लॉकडाउन के आदेश के बाद देश के 90 से अधिक शहरों में वायु की गुणवत्ता में सुधार देखने को मिला है। केंद्र सरकार द्वारा संचालित वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान तथा अनुसंधान प्रणाली, द सिस्टम ऑफ द एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग रिसर्च सफर बोलते हैं इसको, उसके आंकड़ों के अनुसार कोविड-19 की चुनौती से निपटने के लिए किए गए प्रयासों के प्रभाव से अभी जो हम देख रहे हैं कई शहरों में वायु प्रदूषण में भारी कमी आई है। ठीक है, तो ये हमने कोविड-19 कंप्लीट कर लिया और इसके बाद जो हम जो है कवर करेंगे वो है कला और संस्कृति। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।